हाय फ्रेंड, कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शौर्या मैथमेटिक्स। कल मैं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का कुछ बेसिक्स फार्मूला बताया था। आज मैं आप लोगों को यानी एक न्यू टॉपिक बताने जा रहा हूं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं यानी कि वह नया टॉपिक क्या है। ठीक है, यानी आज मैं आप लोगों को एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का ही एक टॉपिक बताने जा रहा हूं जिसका नाम है पीरियोडिक आइए फंक्शंस। ठीक है, हम देखेंगे कि पीरियोडिक फंक्शंस होता क्या है। तो सबसे पहले पीरियोडिक फंक्शंस का हिंदी होता है आवर्त फलन। ठीक है, अब इसका डिफिनीशन यानी ए फंक्शन f(x) is said to be periodic function if there exists a positive real number t such that f(x plus t is equal to f(x) for all x belongs to domain of function f and least value of t is called its period। अब देखिए यानी कि मान लेते हैं f(x) कोई क्या है, फंक्शन है। तो हम f(x) को पीरियोडिक फंक्शंस कब कहेंगे, जब f(x plus t) f(x) के क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, और यही t जो होगा वह क्या होगा, इस फंक्शन का पीरियड होगा। ठीक है, तो इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि f(x plus t) f(x) के बराबर होना जरूरी है, लेकिन एक शर्त है। वह शर्त क्या है कि t जो होगा वह पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव रियल नंबर होगा तभी वह क्या कहलाएगा, यानी पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ यानी साइन यानी 2 पाई प्लस x इक्वल टू क्या होता है, साइन x होता है। ठीक है, अब यहाँ पे यानी हमारा 2 पाई जो होगा वह क्या होगा, t होगा। ठीक है, यानी कि यही 2 पाई मेरा क्या होगा, पीरियोडिक, यानी यही मेरा 2 पाई क्या होगा, पीरियड होगा। ठीक है, तो आइए हम इसको सबसे पहले एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं, उसके बाद तब आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको 0 मानेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसको -1 -2। ठीक है, सबका हाइट क्या है, सेम है। ठीक है, इसको हम x मानेंगे, इसको y मानेंगे, इसको y डैश मानेंगे, इसको x डैश मानेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ, अब यहाँ यानी कि ओरिजिन से लेकर 2 तक को हम काट कर यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी इसको उठा के इस पे रखेंगे तो पूरी तरह से ढक लेगा, फिर इस पे रखेंगे तो ढक लेगा, फिर इस पे रखेंगे तो ढक लेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर यहाँ देखिए 0 से 2 तक का मान क्या होगा, 2 होगा, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर एक बार हम इन 2 को क्या करेंगे, एक बार कट करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसको उठा के यहाँ रखेंगे, इसको कवर कर जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा मेरा 0 से लेकर 4 हुआ। फिर एक बार 3 को कट करेंगे। ठीक है, यानी इसको 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 फिर इसको आगे उठा के रखेंगे। ठीक है, ये डॉट डॉट लग जाएगा। ठीक है, यानी ये कहाँ जाएगा, यानी कि ये जाएगा माइनस प्लस इन्फिनिटी से, ये कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए तब फिर यह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऐसा ही कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ t इज कॉल्ड इट्स पीरियड। अब यानी t के सबसे न्यूनतम मान को ही हम क्या बोलते हैं, उस फंक्शन का पीरियड बोलते हैं। तो मेरा पीरियड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस फंक्शन f(x) का पीरियड मेरा कितना आया, 2 आया। ठीक है, अब आइए यानी साइन 2 पाई प्लस x में यानी साइन 2 पाई प्लस x इक्वल टू क्या होता है, साइन x होता है। ठीक है, तो इसका पीरियड 2 पाई कैसे आता है, यानी इसको t कैसे निकालते हैं, हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, साइन, इसको हम t मान लेते हैं, इसको t मान लेते हैं, तो साइन t प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x। ठीक है, अब देखिए यहाँ साइन t प्लस x में से साइन x को क्या करेंगे, हटा देंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए यहाँ ये क्या है, साइन c यानी साइन, इसको c मान लो, इसको d मान लो। ठीक है, ये साइन c माइनस साइन d यानी साइन c माइनस साइन d इक्वल टू होता है साइन c माइनस
साइन डी इक्वल टू होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई। इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम इसी फॉर्मूला का यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ 2 cos t प्लस x बाई 2 इंटू cos t प्लस x माइनस x बाई 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2 cos यानी कि 2x प्लस टी बाई 2, ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा cos टी बाई 2, ये इतना हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ देखिए ये दोनों का मल्टीपल क्या है, 0 के बराबर है। इसमें से कोई ये वो क्या होगा, 0 होगा, या तो ई 0 होगा या ई 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x मेरा क्या है, वेरिएबल है, x वेरिएबल है, तो यहाँ पे मान चेंज होगा, तो यानी 0 कभी नहीं हो सकता है, 0 भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर वेरिएबल नहीं रहता तब हम इसको 0 मानते, ठीक है। तो ये कभी 0 नहीं होगा, ये क्या होगा cos t बाई 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो cos t बाई 2 इक्वल टू 0, ये किसके बराबर होता है, cos n पाई इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो cos n पाई 0 होगा, तो t बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा, ठीक है। t बाई 2 मेरा क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा, तब इसलिए t मेरा क्या निकला, 2n पाई, जहां n कहाँ बिलोंग करेगा, इंटीजर से, यानी कि यहाँ t मेरा क्या निकला 2n पाई, तो n मेरा किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर i से बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। तो i का मान क्या होता है, i इक्वल टू होता है -1 0 1, इधर डॉट डॉट जाएगा, इधर भी डॉट डॉट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ हम 0 नहीं ले सकते हैं, ठीक है, और -1 भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्राफ है या क्या चीज का है, डिस्टेंस का ग्राफ है, तो कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता है, ठीक है। तो हम ना यहाँ 0 लेंगे ना माइनस में लेंगे, हम यहाँ क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ n की जगह पर क्या, अब जब 1 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ मेरा t यानी t इक्वल टू क्या है, 2 पाई आ गया, यानी t यहाँ क्या है, 2 पाई आ गया मेरा। आइए अब हम fx इक्वल टू साइन x का ग्राफ पे देखते हैं, पीरियड कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो fx इक्वल टू क्या है, साइन x लेंगे। तो आइए अब हम क्या करेंगे, fx इक्वल टू साइन x का ग्राफ खींचकर उससे पीरियड कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि साइन x का जो लिमिट होता है वह क्या होता है, 1 से -1 के बीच होता है, यानी 1 और -1 के बीच होता है, ठीक है। यानी इसका जो हाइट होगा ना, 1 होगा, ये हाइट जो होगा क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। ये हाइट जो होगा, हाइट 1 होगा, और यानी कि यहाँ 1, यहाँ इसी के बीच होता है, ठीक है। यानी 1 और -1 के बीच ही ये कर्व रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ हम देखेंगे, एक बार यहाँ से और यहाँ से कट करेंगे, फिर इसको उठा के कहाँ, इस पे रखेंगे, तो पूरी तरह से कवर कर जाएगा। फिर एक बार इसको और इसको चारों को काट के आगे रखेंगे, ये भी क्या करेगा, कवर कर जाएगा, ठीक है। तो एक बार क्या आया मेरा, t इक्वल टू 2 पाई आया, एक बार क्या आया, 4 पाई आया, उसके बाद क्या आएगा, 6 पाई आएगा। उसी तरह कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, फिर इधर कहाँ तक जाएगा, -इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है, डॉट 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 डॉट। तो अब यहाँ पे यानी कि मेरा पीरियड यानी कौन लिखेंगे, यानी कि पीरियड तब बहुत होता है, ठीक है, 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे बहुत होगा, ठीक है। यानी डिफिनीशन में हमने पढ़ा है कि पीरियड जो होता है वह सबसे यानी कि लीस्ट वैल्यू होता है, ठीक है, यानी कि वह फंडामेंटल पीरियड होता है, ठीक है। यानी कि 2 पाई 4 पाई 6 पाई का फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा। तो
2 पाई मेरा क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। 2 पाई मेरा क्या आएगा, पीरियड आएगा। यानी कि साइन एक्स का पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा। अब साइन एक्स का पीरियड क्या आया मेरा, 2 पाई हुआ। इसी तरह कॉस एक्स का, टैन एक्स का हम निकालेंगे, ठीक है। यानी जिस तरह हम साइन एक्स का निकाले हैं ना, वैसा ही कॉस एक्स टैन एक्स का निकलेगा, ठीक है। आप लोग अपना निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब हम, ठीक है, जिसका हम लोग को इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है, तो उसको देखेंगे, ठीक है। यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं। यानी कि साइन 2 पाई में अगर थीटा जोड़ेंगे तो यह कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा हो जाएगा। फिर हम लिख सकते हैं साइन 4 पाई प्लस थीटा, फिर लिख सकते हैं साइन 6 पाई प्लस थीटा। फिर कहाँ तक जाएंगे, डॉट 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 लिखेंगे साइन 2n पाई प्लस थीटा। तो इसीलिए साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। इसी बात को याद करके रखना है, ठीक है। फिर इसमें हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos 2 पाई प्लस थीटा, फिर cos 4 पाई प्लस थीटा, फिर cos 6 पाई प्लस थीटा। फिर कहाँ जाएंगे, डॉट 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 जाएंगे। फिर यहाँ हो जाएगा cos 2n पाई प्लस थीटा। तब इसीलिए cos 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको भी क्या करना है, याद करके रखना है, ठीक है। फिर ऐसा ही, यानी हमको इसी का और इसका ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में यूज है, ठीक है। अब ये वो है क्या है, टैन वाला, ठीक है। तो टैन वाला देखते हैं। इसके पहले मैंने साइन और कॉसेक का बताया है, अब क्या टैन का है। ये क्या है, टैन का है। तो टैन का क्या होता है, यानी कि टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, यानी कि टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, यानी टैन थीटा इक्वल टू होता है, यानी कि पाई में, यानी कि पाई में कुछ हम जोड़ेंगे, यानी पाई में हम कुछ जोड़ेंगे तो वह कहाँ चला जाएगा, यानी पाई में कुछ जोड़ेंगे तो वह थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो टैन पाई प्लस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर हम क्या लिख सकते हैं, टैन 2 पाई प्लस थीटा। फिर देखो यहाँ जैसे 1 पाई 2 पाई, इसमें भी क्या होता है, टैन मेरा पॉजिटिव होता है। फिर यहाँ लिखेंगे टैन 3 पाई प्लस थीटा। 3 पाई में कुछ जोड़ेंगे तो कहाँ आएगा मेरा, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर फोर्थ में चला जाएगा। ऐसा ही कहाँ तक जाएंगे, डॉट 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 टैन n पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो इसीलिए टैन n पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा,
tan थीटा हो जाएगा। ठीक, इसका पीरियड क्या होगा मेरा, यही पाई हो जाएगा मेरा पीरियड। ठीक है, आइए इसके पहले हम बताए थे कि पीरियड क्या होता है। अब यानी कि सभी पीरियड को एक साथ मैंने क्या कर दिया है, इकट्ठा कर दिया है। ठीक है, यानी कि साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। ठीक है, यानी कि मैंने निकाल के साइन एक्स का बताया था, कॉस एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स अपने से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद tan एक्स, कॉट एक्स का पीरियड पाई होता है, मैंने tan एक्स का निकाल कर बताया था। ठीक है, उसके बाद साइन एक्स का होल पावर n, कॉस एक्स का होल पावर n, सेक एक्स का होल पावर n और कॉस एक्स का होल पावर n का पीरियड क्या होता है। यदि n मेरा क्या रहेगा, इवन रहेगा, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, अगर n मेरा क्या रहेगा, ऑड रहेगा, तो इस सब का पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ tan x और cot x, यानी कि tan x का पावर n हो और cot x का पावर n हो, तो ये दोनों का पीरियड पाई होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, फिर sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x, ये सब अगर मॉड में रहे तो इसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है। अब इसको हम देखेंगे कैसे। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम sin x का क्या करेंगे, यहां से अगर हम sin x का हम क्या करेंगे, ग्राफ खींच रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम sin x में मोड लगा देंगे तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, मेरा सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि मोड लग जाता है तो नेगेटिव हट जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सब हट जाएगा। ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो ऊपर चल जाएगा, तो इसीलिए sin x, cos x, tan x, cot x, sec x सबका यानी कि पीरियड क्या होता है, पाई। अलजेब्रिक फंक्शंस या कोई भी पोलिनोमियल हो, जैसे रूट एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस सब का कोई पीरियोडिक नहीं होता है। ठीक है, जैसे में अगर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या ग्राफ खींचेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का जब ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, और ऐसा आएगा। ठीक है, ऐसा आएगा। जब ऐसा ग्राफ जाएगा तो ये कभी यानी पीरियोडिक होगा, यानी पीरियोडिक का मतलब होता है कि वह बार बार क्या करना है, रिपीट करना। ठीक है, तो अगर ऐसा ग्राफ रहेगा तो इसका पीरियोडिक नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए यानी जितना भी अलजेब्रिक फंक्शन होता है, यानी रूट एक्स होगा या एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा या कोई भी पोलिनोमियल हो, उसका कोई पीरियोडिक नहीं होता है। ठीक है, हाय गाइज, मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।